तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। और हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और थोड़ा सा मेरा वीडियो धीरे धीरे आ रहा है। एक तो यहाँ नेट प्रॉब्लम है, मैं जहाँ पे हूँ मम्मी के पास अपने मायके में आई हूँ, और ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है, बेहाल करी हुई, तो थोड़ा सा हाल बेहाल चल रहा है, इसलिए मेरा वीडियो कम्प्लीटली मतलब जैसे कि मैं अपने घर पे थी तो बराबर आता था, उस तरह नहीं आ रहा है, माफ़ करिएगा। तो चलिए वीडियो की आज शुरुआत करते हैं कामनी जी से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगी कामनी जी का कि मेरा आपने जिक्र किया, नाम लिया। मेरे वीडियो में आपने एक बार कमेंट किया था, मुझे नहीं लगा था कि मेरा वीडियो आप देखते हो, लेकिन जब लाइव में मैंने भी नहीं देखा आपका लाइव, बाद में देखा लाइव में आपने मेरा नाम बोले थे। मेरे को बहुत सारी मेरी सिस्टरें जो हैं आके कमेंट करी कि आपका नाम कामनी जी ने लाइव में लिया है, तो मैं जाके देखी आपका लाइव, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरा नाम लिया और मेरे को देखते हो आप। और सबसे पहली बात कि मैं बता दूं उन सारे दर्शकों को, और मैं जिसके लिए वीडियो बनाती हूँ AYZ जो भी है, मैं किसी की चापलूसगिरी नहीं करती हूँ। ये चीज़ मैंने पहले भी बोला है, मैं उसी पर रिएक्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि बोलना चाहिए तो बोलना चाहिए, लेकिन यहीं पर मैं बता दूँ कि कुछ लोग चापलूसगिरी इतना करने पे उतारू हो गए हैं, सिर्फ अपनी पर्सनल दुश्मनी को निकालने के लिए कामनी जी को टारगेट कर रहे हैं। अपनी पर्सनल दुश्मनी, उनको ये नहीं दिख रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब किसी को किस तरह से टारगेट कर रहे हैं। एकदम सीधे फ्रंट में दिख रहा है कि आप टारगेट कर रहे हो कामनी जी को। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी पर्सनल दुश्मनी कहीं और निभाओ, लेकिन अगर आप किसी दुश्मनी के लिए कामनी जी को टारगेट कर रहे हो तो ये आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप किस तरह से इंसान हो, और ये साफ साफ दिख रहा है। आप जितना अपने आप को गिराओगे उतनी ही आप अपने आप को निखारोगे कि आपको ऑडियंस आपके तरीके से किस तरह से देखती है। मैंने कमेंट भी देखा, अधिकतर कमेंट निगेटिव ही आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं बोली यार ये क्या, मेरा काम है रिएक्शन देना, कोई भी हो, रिएक्शन चैनल वालों का काम है रिएक्शन देना। अब यहाँ पर रिएक्शन देते देते किसी से पर्सनल दुश्मनी हो जाती है। अब पर्सनल दुश्मनी हो जाती है तो उस दुश्मनी के आड़ में किसी और को हम टारगेट करने लगते हैं, ये गलत बात है। हमारा उतना ही रिलेशनशिप है एक इन्फ्लुएंसर और एक व्यूअर्स का। अगर हमको किसी की वीडियो नहीं अच्छी लगती है, आप वहीं पे छोड़ दो। आपका काम है समझाना। रिएक्शन वीडियो का देना यही होता है कि आप रिएक्शन दो तो सामने वाले को समझाओ कि आप ये कर रहे हो नहीं होना चाहिए, या आप गलत कर रहे हो। अगर सामने वाला सही बंदा रहेगा तो वो समझ जाएगा, और नहीं रहेगा तो फिर ट्रोलिंग तो होगी। तो मुझे नहीं लगता कि कामनी जी ऐसी हैं कि उनको ट्रोलिंग का एक हिस्सा बनाया जाए, लेकिन बनाया जा रहा है और ये ट्रोलिंग करवाया जा रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। ट्रोलिंग कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, कहाँ से करवा रहा है, ये भी साफ साफ दिख रहा है। बस इतना कहना है कि रिएक्शन देते देखते किसी से इतना दुश्मनी मत ले लो, किसी को इतना टारगेट मत कर दो, चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो, कि आप खुद अपनी नज़रों में गिर जाओ। इतना ही कहूँगी। बाकी जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कामनी जी के अंदर ऐसी भी क्वालिटी गंदी नहीं है जिस तरह से लोग उनको दर्शा रहे हैं। इस तरह से तो हमें भी किसी की क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ इस तरह से रिएक्शन देना, किसी को पर्सनली जाके टारगेट करना, किसी को पर्सनली जाके टॉर्चर करना, वो चाहे देवरानी हो चाहे जेठानी हो, कोई भी हो। हमें तो दोनों देखने हैं, दोनों को देखने हैं, और दोनों का अगर बुरा लगेगा तो दोनों को मैं बोलूँगी, दोनों का अच्छा लगेगा दोनों को। तो सबसे पहली बात मैं इस वीडियो में पॉजिटिव बात करने वाली हूँ। वो पहली बात ये है कि बहुत अच्छा लगा देवरानी जी का कि उनकी जो बेटी हैं, पहले तो हैप्पी बर्थडे बेटा, धन्वी का बर्थडे है, और उस बर्थडे में पूरा फैमिली मिलके उस छोटी सी बेटी का बर्थडे मना रहा है। वो बहुत अच्छा लगा। उसमें कामनी जी भी हैं, अजीत भाई भी हैं, और छोटे बेटे बहू भी हैं। और अच्छा लगा कि
एक पूरी फैमिली एक कैमरे में आ गई देवरानी के। तो हम लोग तो यही चाहेंगे, हम लोग आग लगाना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, हम लोग यही चाहेंगे कि यार जो भी हुआ उसको भूलो, उस पर मिट्टी डालो, आग लगाने से कोई मतलब है नहीं। आखिर में परिवार आप ही हो, एक दूसरे के लिए होगा तो आप ही आओगे एक दूसरे के लिए आगे। ये तीसरे लोग जो बीच में घी में आग डालने का काम कर रहे हैं वो कभी नहीं आएंगे। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जिस तरह से अभी एक बच्चे के लिए आप लोग एक हो गए, तो यार वो रिलेशन है, वो खून है आपका। और सबके घर में ऐसा नहीं कि एक लौता आपके घर में ये चीज़ें हुई हैं, हमारे भी घर में होता है, सबके घर में होता है। लेकिन किसी का जग जाहिर हो जाता है और किसी का घर में ही चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। वो तो देखा है कि किसके किसके घर में जग जाहिर हुआ है। तो यार मिट्टी डालो पाओ, और खून तो आप ही का है ना, आप ही एक दूसरे के काम आओगे, चाहे वो कुछ भी हो, सुख का हो चाहे दुख का हो। लाख आप कह लो कि नहीं ये नहीं हो, लेकिन आप ही दोनों एक दूसरे के काम आओगे। हम ना काम आएंगे, ना ही तीसरा कोई जो आग लगा रहा है, इधर का उधर उधर का इधर। हम तो दोनों से यही कहेंगे, चाहे वो कामनी जो चाहे देवरानी हो, कि छोड़ो, जाने दो। अगर एक बच्चे की खुशी के लिए आप लोग एक हो गए तो कहीं क्यों नहीं हमेशा के लिए। बहुत हो गया, उसको खींचने से और बढ़ता है, कहते हैं रबड़ की तरह, और उसको और कम करोगे ना तो कम ही होगा। तो इस तरह से एक दूसरे को टारगेट करना मत करो, बंद करो। और जो भी चीज़ें अपना रियल दिखाओ, अपना चीज़ों को जो जैसे पहले दिखाते थे उस तरह से दिखाओ। लोग, जनता जो है ना आपको उतना ही प्यार देगी जितना कि दूसरों को देती है। लेकिन यही है कि कोई आग में घी ना डाले, तो किसी तीसरे की वजह से कुछ चीज़ें हो रही हैं ना, शांत हो जा रही हैं, फिर तीसरे की वजह से वहाँ पर धमाका हो जा रहा है। ये चीज़ सही नहीं है। रिएक्शन वीडियो बनाने का मतलब है कि आपकी गलतियों पे पर्दा डाले, आप न कि आपकी गलतियों पे पर्दा डाले, उस चीज़ को दिखाए कि हाँ आपने इस तरह से किया। कि रिएक्शन वीडियो को बनाने का ये मतलब है कि अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाले कि एक बहू का क्या कर्म है क्या नहीं है। भैया हम तो ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा ज्ञान देते हैं संस्कारी बहू का कि कामनी जी को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, वो खुद अपने घर में बहू बेटियों को और खुद अपने बहू उनके वो काम करते होंगे कि नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जिस तरह से कामनी जी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीदें लगा रहे हैं कि कामनी जी अच्छी बहू नहीं है, संस्कारी बहू नहीं है, मानती हूँ मैं, नहीं है संस्कारी बहू। तो जो लोग ये ज्ञान बांट रहे हैं, क्या वो खुद हैं, खुद उस तरह से अपने घर परिवार में हैं? अक्सर वही लोग हंसते हैं जिनके कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। दुनिया को आप रोशनी देते हो, अपने ही नीचे वो अंधेरा किए रहता है। तो वही हाल है। ज्ञान बांटना बहुत अच्छी बात है, और दूसरे की दुश्मनी के आड़ में आप अपने नज़रों में ना गिरो, मैं तो यही जानती हूँ। और हमें इतना ही बोलना चाहिए जितना कि हमको हक है। किसी को इस तरह से आप उंगली मत करो कि कल के डेट में अपने ऊपर उंगली कोई करे तो कष्ट हो। कर्मा इज बैक, ये बात जान लो, चाहे वो रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हों चाहे व्लॉगिंग करने वाले हों। अगर हम किसी के लिए इतना पोक करें कि वो इंसान तो एक टाइम पे संभल जाएगा, लेकिन जब हमारे ऊपर बीतेगी तो फिर तकलीफ होगा। तो जियो और जीने दो, इस तरह से मत किसी से पर्सनल दुश्मनी आप लोग निकालिए। और निकालना है तो एक उसका भी ढंग है, जरिया है। ये नहीं कि किसी से दुश्मनी निकालने के लिए आप कामनी जी को या किसी को टारगेट करो, गलत बात है ये चीज़ें। और मेरा तो किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, सबको यही चाहती हूँ कि यार उतना ही आप रिएक्ट करो जितना कि आप वीडियो देखते हो और आपको बोलना रहता है। हम उनके घर में ना खर्ची चलाने जाते हैं, ना हमारे घर में वो चलाने जाते हैं, तो इतना क्या पोक करना किसी को। तो उम्मीद है कि हमारी वीडियो आज की पसंद आएगी। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।